आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हम बात करेंगे तहफ्फुज के नाम पर इबादत पर आखिर क्यों रोक लगाई जा रही है, इसी पर हम बात करेंगे। एएसआई यानी महकमा आसार कदीमा ने ताजमहल के अहाते में वाक़ मस्जिद में नमाज पर पाबंदी लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब इस मस्जिद में सिर्फ जुमे को नमाज अदा की जा सकेगी। इतवार को एएसआई ने वजूखाने को बंद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के इमाम और दूसरे मुलाजिमों से भी कहा गया है कि वो सिर्फ जुमे को ही मस्जिद आएं। मस्जिद के इमाम ने एएसआई के इस फैसले पर हैरानी का इजहार किया है। इस सिलसिले में एएसआई का कहना है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जुलाई में दी गई हिदायत पर अमल कर रहे हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ मकामी बाशिंदे ही जुमे को इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। आगरा सर्किल के एएसओ वसंत कुमार ने नमाज की पाबंदी पर कहा कि यह नया वसूल अदालत की हिदायत के मुताबिक है। और इसी बीच ताजमहल इंतजामिया कमेटी के सदर सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के मुताबिक यहां लंबे अरसे से नमाज पढ़ी जा रही है और इसको रोकने की कोई वजह समझ में नहीं आती। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत और मरकज के इख्तिदार वाली पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। अब सवाल यह उठता है कि जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ चुके थे और एएसआई की नीयत इतनी साफ थी, तो अदालत के अहकामात पर फौरी अमल आवरी क्यों नहीं की गई? उसे नमाज पर पाबंदी लगाने में 3 माह का वक्त क्यों लगा? क्या चुनावी मौसम में हुकूमत ताजमहल की मस्जिद में नमाज पर पाबंदी का फायदा उठाना चाहती है, या जिस तरह से यूपी में ताजमहल को लेकर सियासत की जाती रही है यह उसी का एक हिस्सा है? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी के लीडर शफात हुसैन साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अरविंद सिंह यादव जी, जो कि पीएसपीएल के तर्जमान है, स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आमिर साबरी साहब दानिश्वर हैं, सीनियर सहाफी हैं, वो भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का हम इस प्रोग्राम में बहुत इस्तकबाल करते हैं। शफात हुसैन साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। भाई, एक एक करके आपने ताजमहल में नमाज पर पाबंदी लगा दी और अब वहां का वजूखाना भी बंद कर दिया गया और सिर्फ जुमे की नमाज की इजाजत है, वो भी मकामी लोगों के लिए। आखिर यह पाबंदी क्यों लगाई जा रही, शफात साहब? पहले तो मैं सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, क्योंकि ताजमहल हमेशा से विवादित रहा है और विवादित जगह पर ही ताजमहल की तामीर की गई थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एएसआई ने वहां पर जो देखा, वहां पर कि कोई भी वहां पर घटना हो सकती है, इसलिए वहां पर पाबंदी, क्योंकि नमाज के बहाने कोई भी वहां अंदर जा सकता है और वहां पर कोई घटना हो सकती है। जो वहां पे ज़ायरीन आते हैं, जो उसको ताजमहल को दूर दराज से विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं, उनकी हिफाजत के लिए यह कदम उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। उसमें सरकार का या किसी चीज का कोई मुदाखलत की बात नहीं है। ठीक है। अरविंद सिंह यादव जी, आप इस कदम को कैसे देखते हैं कि भाई नमाज पर पाबंदी लगा दी जाना, इसे कैसे देखते हैं आप? जी, जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी, तो मैं भी इनसे कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो राम मंदिर पे भी है। सही। तो फिर बार बार राम मंदिर नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सबरीमाला मंदिर में भी है। क्या इस जी बिल्कुल है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि आखिर यह मस्जिद, मंदिर, राम दीपोत्सव, ये कब तक मुद्दे भुनाते रहेंगे बीजेपी के लोग और कब तक ऐसे राजनीति करते रहेंगे? मैं कह रहा हूं कि आज तक ताजमहल पे कोई हमला नहीं होता था जिस तरीके बीजेपी के नेता कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट में 2014 के पहले या एसपी गवर्नमेंट थी 2017 यूपी स्टेट में, तो क्या ऐसी घटनाएं नहीं होनी थी? अब ये लोग देखिए, मंदिर मस्जिद के नाम पे इन लोग का लड़ाना काम है और ये लोग लड़ाते रहेंगे। ये देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करके
यह सियासी लाभ लेना चाह रहे हैं। अच्छा। और सियासी लाभ की वजह से ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। आमिर साबरी साहब, काफी दिनों तक आप कवर करते रहे हैं, सीनियर सहाफी भी हैं। ये इशू जो चुनाव से पहले उठाया गया, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से हवाला दे रहे थे शफात हुसैन साहब, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने तो ये हुक्म दिया था जुलाई में, 3-4 महीने के बाद जिस तरह से एएसआई ने कहा है कि भाई बाकी नमाजें नहीं पढ़ी जा सकती, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ी जाए, और जैसा कि अरविंद सिंह ने कहा कि भाई ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है? अब हुरैरा साहब, बिल्कुल जायज बात आप कह रहे हैं कि इस पॉलिटिकल स्टैंड है ये एक बात। दूसरी बात, हमारे भाई शफात साहब को ये नहीं मालूम, जो अभी जैसा उन्होंने कहा है कि वो विवादित जगह रही है ताजमहल की बात। अब हमें ये बता दें, एक लिस्ट जारी कर दें हमारे भाजपा के नेता कि हिंदुस्तान के अंदर वो कौन कौन सी विवादित जगह है जहां पे मुसलमान अपना कब्जा हटा लें। ये तो बिल्कुल वो हो गया, मान न मान मैं तेरा मेहमान, बिल्कुल छुट्टा सांड की तरह, जहां चाहूंगा मैं चला जाऊंगा, जिसकी चाहूंगा नाद में मुंह डाल दूंगा। ये तो कोई तरीका नहीं है। अब जुमे की नमाज के लिए पाबंदी नहीं हटाई गई है, 5 वक्त की नमाज के लिए पाबंदी हटाई गई, ये अपने आप में एक अजीब विडंबना है। जुमे की नमाज में चूंकि ज्यादा आदमी इकट्ठा होता है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो उस पर तो नहीं हटाई गई है। 5 वक्त की नमाज से पाबंदी हटाने क्या मतलब है? इससे इनकी मंशा जाहिर होती है कि ये क्या करना चाहते हैं। ये देश में दंगे भड़का करके फिर हिंदुत्व का भूत लोगों पे सवार करके वोट बटोरना चाहते हैं। सच्चाई ये है हुरैरा साहब, सच्चाई ये नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट का पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पालन या सुप्रीम कोर्ट या संविधान पर इनको इतना ही विश्वास हो तो इनके नेता हर रोज जानकारी देते हैं, हर रोज बयानबाजी करते हैं कि मेरी आस्था का सवाल है, मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट को, मैं नहीं जानता हाई कोर्ट को, ये मेरी आस्था का सवाल है। हद और इंतहा तो जब जो हो गई कि गरिमा, पद की गरिमा का भी लोगों ने ख्याल नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि मैं 6 दिसंबर से जाकर के वहां पर मंदिर निर्माण शुरू कर दूंगा। अरे भाई करिए, बिल्कुल करिए, आप सत्ता में हैं, आप ताकत में, जो मर्जी करिए, बयान देने की क्या जरूरत है? आप देश की 1.25 करोड़ 1.25 अरब जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं भाई? तो किसने रोका है आपको राम मंदिर निर्माण से? आप जाइए, आपकी सरकार सेंट्रल में भी है, यूपी में भी है, खूब करिए, लेकिन कम से कम बयानबाजी न करिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भी चाहता हूं कि स्वतः संज्ञान ले इस बात के लेकर के कि जिस तरीके से बयानबाजियां ये की जाती हैं, इसको तुरंत बंद होना चाहिए। बहुत देश की जनता भुगत चुकी है मंदिर मस्जिद के नाम पे, बहुत मर्द लड़ चुकी है, बहुत नुकसान हो चुके हैं। हुरैरा साहब, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मुद्दे पर कि ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल। शफात साहब, जो बात आमिर साबरी साहब ने कही या अरविंद सिंह ने कही, दोनों का जल्दी से जवाब दीजिए, फिर 2 सवाल मेरे पास भी आपसे करने के लिए। देखिए, ये जो बता रहे हैं कि हम इस पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति वो पार्टियां कर रही हैं जो अपनी जमीन खो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ताजमहल और क्या वो मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है क्या? वो एएसआई के अंडर में है, एएसआई उसकी देखरेख करता है, और एएसआई ने जो वहां पर देखा कि इसकी सुरक्षा में खतरा हो सकता है, लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ने जाएंगे, आतंकवादी जा सकता है, तो इस वजह से उस पर रोक लगाई। लेकिन शफात साहब, आमिर साबरी साहब ने जो बात कही कि भाई 5 वक्त की नमाज में तो चंद लोग आते हैं, 5 वक्त की नमाज में, शफात साहब आप भी जानते हैं कि 5 वक्ता नमाज में तो चंद लोग आते हैं, जुमे की नमाज में एक बड़ी भीड़ होती है, बड़ी तादाद होती है। रोक अगर लगानी थी तो जुमे की नमाज पर लगानी थी। ना तो वो मकबरा और वो मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है, वो एएसआई के अंडर में, वो सरकारी संस्था के अंडर में, वो कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है, किसी और जबरदस्ती या किसी सरकार ने उसको रोकने की पाबंदी नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है। नहीं तो जुलाई के बाद क्या आज आपको नवंबर में याद आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, आदेश किया सुप्रीम कोर्ट। शफात साहब, किस सुप्रीम कोर्ट? तो क्या शफात साहब, आदेश की एक प्रक्रिया होती है, आप लोग भी जानते हैं। और किस सुप्रीम कोर्ट को बात कर रहे हैं? जब ये अपने कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आस्था से बढ़ के नहीं है, जब ये कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा अलग है, नहीं, राम मंदिर का मुद्दा अलग है। देखिए, ये दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। ये लोग किसानों की बात नहीं करना चाहते, ये नौजवानों की बात नहीं करना चाहते, ये छात्रों की बात नहीं करना चाहते, ये भूखमरी की बात नहीं करना चाहते। ये राजनीतिक दल अपनी जमीन खो चुके हैं, राम मंदिर से इसको जोड़ने का काम ना करें। शफात साहब, आप ये कहते हैं कि पूरी जनता पार्टी जो है राजद्रोही की बात करती है, जब आप संविधान मानेंगे नहीं, आप संविधान नहीं, संविधान का पालन जितना भारतीय जनता पार्टी करती है, भारत की कोई भी पार्टी संविधान का पालन नहीं करती है। आप गलत बयानी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
चाहिए, पूरी तरह अवश्य संविधान का पालन बनाना करती चाहिए। है तो और फिर हर आप काम वो कोर्ट संविधान की के दुहाई ना हिसाब से ही दीजिए, करेगी। कोर्ट की बात मत और करिएगा। राम मंदिर अगर बनेगा तो कानून बनाकर ही बनेगा, अध्यादेश लाकर ही बनेगा, वो भी कानून के दायरे में ही किया जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आखिरकार और दिन क्यों रोक लगाई गई, जुम्मे के दिन क्यों नहीं रोक लगाई गई। दूसरी बात जो मैं पूछ रहा हूं, इन्हीं से शफात हुसैन जी से पूछ रहा हूं कि जुलाई में अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो नवंबर में क्यों लाया गया। जो तीसरी बात, ये मंदिर और मस्जिद की कब तक करेंगे बात, केवल चुनाव के समय में ही होगी कि चुनाव के बाद भी होगा। चौथी जो बात है, क्या बेरोजगारी की बात होगी इस देश में, क्या नौजवानों की बात होगी, क्या छात्रों के लिए बात होगी, जो अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा उनके लिए बात होगी, किसानों के भूखमरी पे बात होगी, किसानों की जो आत्महत्या कर रहे हैं क्या उन पे बहस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई डेवलपमेंट या तरक्की का एजेंडा कहां गया बीजेपी का। शफात साहब, बीजेपी का जो मेन एजेंडा है वो आखिर कहां गया। जो इनका हो रहा है, हाईवे, नेशनल हाईवे जितने हमने बनाए, जितने एयरपोर्ट हमने बनाए, जितना रोजगार हमारी सरकार में कौशल विकास के माध्यम से दिया जा रहा है, उतना किसी सरकार में, क्योंकि इन्होंने गांव को गोद लिया उस पे नहीं बात करते, क्योंकि ये अपनी इन्होंने काला धन के लिए कहा उस पे नहीं बात करते की बात है, इसलिए ये आप लोग केवल हिंदू मुस्लिम बात पूरी हो गई। मेरा शफात साहब एक सवाल मेरा आपसे, शफात साहब मेरा एक सवाल आपसे, ठीक है भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसे माना जाना चाहिए, अदलिया का जो तकद्दुस है वो बरकरार रहे, लेकिन शफात साहब आपको याद होगा कि अभी चंद दिन पहले सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसकी तो आप लोगों ने तामील नहीं की, वो हुक्म तो आप लोगों ने नहीं माना और उस पर आपके कौमी सदर अमित शाह का बयान भी आता है, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही हुक्म था। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट जो वहां की जो मंदिर की जो संस्था है वो उसको मानने के लिए वचनबद्ध है कि वो उसकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे और उसका पालन, अमित शाह जी ने जो बयान दिया वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो उसको माना जाएगा, ऐसा नहीं कि उस चीज को नहीं माने। लेकिन बात यहाँ पर ताजमहल में नमाज की है, उस मुद्दे पर बात की जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट, नहीं आप बार-बार शफात साहब आप बार-बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं ना, ताजमहल की सुरक्षा बहुत, शफात साहब आप बार-बार हवाला सुप्रीम कोर्ट का दे रहे हैं ना, तो कांग्रेस सपा बसपा ये लोग अपनी जमीन खो चुके हैं, माहौल चुनाव करीब है, माहौल बिगाड़ने के लिए कोई भी घटना नहीं, यहाँ देखिए कांग्रेस सपा बसपा से कोई मौजूद नहीं है, उनकी जमीन है वो समझे। मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं दंगा कराने वाले कौन लोग हैं, जनता को बताना हमारा काम है, हमारा फर्ज है कि हम बता रहे सपा बसपा मिलकर वहां पर कुछ कभी करा सकती है। उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो रही है। एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपील की और वहां पर उसकी सुनवाई हुई और नमाज पर पाबंदी लगाई गई। जुमे तो एक दिन जुमे की नमाज होगी जिसकी सुरक्षा की जा सकती है। हर रोज वहां पर हर रोज बाहर से विदेशी लोग आते हैं देखने के लिए, हर आदमी की सुरक्षा नहीं की जा सकती। अपने धर्म के भी विषय में सोच लिया कीजिए महाराज, आप मुस्लिम कौम से आने के बाद भी बीजेपी और मुझे फक्र है, आप इस बात करें, मुझे फक्र है कि मैं मुसलमान हूं और इस्लाम को, शरीयत को ध्यान में रखकर ही मैं बात करता हूं। नहीं ध्यान देते हैं जी, बिल्कुल मैं ध्यान देता हूं, मैं शरीयत को ध्यान में रखकर ही बात करता हूं। राम मंदिर के मुद्दे पे आप उस मुद्दे पर ध्यान नहीं देते। लेकिन ये राम मंदिर आपकी आस्था का प्रश्न है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर आप और आपकी पार्टी खामोश रहती है। नहीं, खामोश नहीं रहती है। राम मंदिर के मुद्दे पे हर समय हम लोगों ने कहा है कि कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, कोर्ट के आदेश को माना जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ताजमहल के मुद्दे पे कोर्ट के आदेश को माना जाएगा, लेकिन अगर जो सवाल उठता है, मैं कह रहा हूं कि सवाल जो उठता है कि जुलाई में अगर और हर मुसलमान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसको आप नवंबर में लागू कर रहे हैं, नहीं है विवाद करने के लिए आप लोग आकर के यहाँ पर विवाद कर रहे हैं। शफात हुसैन जी, आप लोगों की जो आइडियोलॉजी है विकास की आइडियोलॉजी नहीं है, आप नहीं चाहते कि देश में अमल चल रहे, जब सुप्रीम लोग कोर्ट ने आदेश शांति दे से दिया यहाँ गुजारा कर सके, आप केवल दंगा भड़काना चाहते हैं। ठीक है, आमिर साबरी जी एक चीज मुझे समझाइए कि भाई मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि इख्तिदार में, सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी की, अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले में उसे फायदा नजर आता है उसे वो अपना लेती है, लेकिन जिस फैसले में अपना नुकसान देखती है उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? इस तरह के रवैये को कैसे आप देखते हैं? अबू रजा बहुत बड़ी बात कही आपने और बहुत सच्ची बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, शुरू से ही हाल रहा है कि जिसमें अपना फायदा देखती है उसको ही अपनाती है।
क्योंकि राम मंदिर को लेके इनका शुरू से एक रवैया रहा है कि मेरी आस्था का सवाल है, हम इसको सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। अभी यही कोई मुसलमान, पूरे देश का मुसलमान, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, अगर कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट देता तो भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक सारे चैनल और सारे अखबार इसी जहर को छापना शुरू कर देते कि साहब ये संविधान को नहीं मानते। आप बताइए, संविधान जलाया जिन लोगों ने, उसके ऊपर बात नहीं हुई। जो लोग संविधान को ठोकर मार रहे हैं, पैरों तले रौंद रहे हैं, उनकी बात नहीं होती है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को चैलेंजेस कर रहे हैं, उन पर बात नहीं करते हैं। देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उससे पहले इनके घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। मुद्दे थे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार या भ्रष्टाचार युक्त सरकार दे दी। आज किसी ऑफिस में पहले 50 रुपए लगते थे, 100 रुपए दिए तब वो फाइल निकल के आती चपरासी को, ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। गड्ढे मुक्त सरकार देंगे, बल्कि मुक्त गड्ढे सरकार हो गई है, सड़कें हो गई हैं। हालात बस से बदतर चले जा रहे हैं, विकास की बात करते नहीं है, रोजगार की बात करते नहीं है। चुनाव 2019 में आना है, 3 महीने चुनाव को रह गए हैं, इसलिए ये मुद्दे नित नए मुद्दे बना बना के उछाले जा रहे हैं, ताकि मेन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। इसके अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं है। अब्बू राजा जी, यह जो नई पीढ़ी है ना, यह मंदिर और मस्जिद अब नहीं देखना चाहती। अब यह देखती है कि शिक्षा का स्तर क्या है इस देश में। अब यह देखना चाहती है कि रोजगार कितना है। अब यह देखना चाहती है कि किसानों की मूलभूत समस्या क्या है, गांव में गरीबी क्या है, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार क्या है। आज की यह जो नौ पीढ़ी है ना, ये भाजपा को 2019 में बहुत अच्छे से सबक सिखाने वाली है। जो सोशल मीडिया पे इन लोगों ने दुष्प्रचार किया है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिस तरीके के लोग बयानबाजी कर रहे हैं आज के डेट में, यह युवा पीढ़ी इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। युवाओं को दोनों का जवाब दे दिए, फिर ब्रेक पर मुझे जाना। बात किया था शफात साहब, अरविंद जी को और आमिर साबरी साहब ने जो बात कही, दोनों का जवाब दे दीजिए, फिर ब्रेक पर जाएंगे। आमिर साहब ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कुछ भी करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिल्कुल फायदे के लिए आप करते हैं। मैं कह रहा हूं अबू राजा जी कि अटल जी के मरने के बाद अटल जी इनको याद आ गए, लेकिन अडवाणी जी जिंदा है तो अडवाणी जी पूरे देश में नाम और निशान नहीं है। इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में दंगों का अंबार हो गया था, करीब 200-250 दंगे इनकी सरकार में उस वक्त हुए थे। अरे जब दंगाई आप जैसे दंगाई जब सरकार चलाने लगे, आप जैसे दंगाई जब सरकार चलाने लगे तो दंगे कहां से होंगे? उत्तर प्रदेश में होती रहती है। मिठारी कांड जैसे बयान पर शिवपाल यादव जी ने बयान दिया था कि इस तरह की घटनाएं होती रहती है, और ये चुनाव के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हैं। अबू रजा जी, हमारी सरकार जब तैयार उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ वो तो बता दीजिए। अपराध करने वाला बिल्कुल, लेकिन ये तो साफ है कि भाई एक बहाना है सिक्योरिटी और तहफ्फुज, लेकिन इसके पीछे जो असल निशाना है वो एक तरह से नमाज पर रोक लगाना है, वो बिल्कुल एक तरह से जाहिर हो। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौट के आते हैं। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो खबर खास में आज हम बात यही कर रहे हैं कि तहफ्फुज के नाम पर इबादत पर रोक लगाई जा रही। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शफात हुसैन साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। बिल्कुल सच्चे दिल से शफात साहब इस मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि भाई ताजमहल की इमारत को या ताजमहल की मस्जिद को खतरा इबादत से है, नमाज की अदायगी से है, या लोगों के जाने से? अगर लोगों के जाने से है तो ताजमहल में जो टूरिस्ट और जो सयाह आते हैं तो उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए, ताजमहल जो है वो एक दुनिया के अजूबों में से है, उसको विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं। आवाज नहीं आ रही? जी, उसको विदेशों से लोग देखने के आते हैं। उसमें उनकी सुरक्षा के मद्देनजर एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अगर 5 वक्त की नमाज होगी, उन नमाजियों के जाने में अगर कोई आदमी जा करके वहां कोई घटना कर देता है तो उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक दिन नमाज, जुमे की नमाज, जो मुसलमानों के लिए अहम नमाज होती है, ये कहना है कि नमाजी जो है आतंकवादी होते हैं, आदमी नमाज पढ़े, उसकी सुरक्षा। इनका कहना
कहने का मतलब ये कि नमाजी आतंकवादी होते हैं, वहां जाके बम लगाकर देखा जा सकता है, लेकिन 5 स्टेप नहीं देखा जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको हर मुसलमान को मानना चाहिए। इस पर देश की किसी भी राजनीति पार्टी शफात साहब, आमिर साबरी को सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं वो। गलत कर रहे हैं करते हो शफात जी। हुसैन आमिर साबरी साहब क्या कह रहे हैं आप? सुनिए अबू रजा जी, देखिए अबू रजा साहब, सवाल आप बहुत अच्छा आपने सवाल किया था कि सुरक्षा का जहां तक मामला है तो नमाजियों के साथ साथ जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको ही सुरक्षा कैसे बनेगी मस्जिद की, वो सुरक्षा आप बताइए। इनका सीधा सीधा आरोप है नमाजियों के ऊपर कि इन्होंने कहा जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो जाके वहां बम रख आएंगे तो ताजमहल की सुरक्षा को भी खतरा हो जाएगा और मस्जिद की सुरक्षा को। कितनी निंदनीय बात है। जब अक्षरधाम में आतंकवादी घुस सकते हैं, अक्षरधाम में आतंकवादी घुस सकते हैं तो नमाजी के भेष में ताजमहल में आतंकवादी वापस लेना है। मैं आपका मसला चाहता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। जब अक्षरधाम में घुस सकते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मामला है तो क्या नमाजी के भेष में आतंकवादी ताजमहल में नहीं घुस सकता? इस बात का जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दीजिए। मानसिकता की बात हो गई है, मानसिकता बिल्कुल साफ है भारतीय जनता पार्टी की। अक्षरधाम में आतंकवादी घुसे, पार्लियामेंट में आतंकवादी घुसे, कश्मीर में आतंकवादी घुसते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम है, लेकिन इस बात का मुझे आप जवाब दीजिए। अगर आतंकवादियों के भेष में कोई नमाजी के भेष में आतंकवादी घुस गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप तो हमारी सरकार पर आरोप लगा देंगे। ठीक है, लेकिन शफात हुसैन साहब, शफात हुसैन साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको मानना चाहिए। ठीक है शफात हुसैन साहब, शफात हुसैन साहब, सुन लीजिए, आप भाजपा शफात हुसैन साहब, ठीक है, भारतीय हूँ, नहीं सिक्योरिटी जरूरी है, ठीक है, वो इशू ठीक है, सिक्योरिटी जरूरी है, तहफ्फुज़ जरूरी है शफात हुसैन साहब। लेकिन मेरा सवाल ये कि भाई जो नमाज पढ़ने जाते हैं वो भी तो उसी प्रोसेस से गुजरते हैं जिससे टूरिस्ट जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि नमाजियों की तलाशी नहीं ली जाती है। अक्षरधाम में आतंकवादी घुसे या नहीं घुसे? नाम बदल करके पार्लियामेंट में आतंकवादी घुसे कि नहीं घुसे? अगर कोई आतंकवादी नमाज के बहाने अगर ताजमहल में चला गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं तो शफात हुसैन साहब, मेरा सवाल यही है कि जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी वक्त फौरन इस पर अमल क्यों नहीं हुआ? 3 महीने के बाद योगी हुकूमत को या एएसआई को आखिर अब यह ध्यान क्यों आया कि नमाज पर पाबंदी लगाई जाए? देखिए योगी सरकार का इसमें नहीं ठीक है, एएसआई इतने देर में क्यों जागी? एएसआई इतनी देर में आखिर क्यों जागी? अब्बू जी एएसआई अपने समय पर जागी। एएसआई को देर बिल्कुल नहीं हुई, एएसआई अपने समय पर जागी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके आदेश का सरकार ने पालन कराया। ठीक है अरविंद जी जल्दी से आपको सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। चुनाव का समय है, कांग्रेस सपा बसपा ये कोई भी घटना। ठीक है अरविंद जी जल्दी सवाल पूछ लिया फिर वाइंड अप भी करना जी। पूछना चाहता हूं कि ताज जी बिल्कुल। देखिए अब्बू जी मैं ये कह रहा हूं कि शफात हुसैन जी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब ताजमहल सुरक्षित नहीं है, प्रधानमंत्री को चिंता है, हिंदू का खतरा है, ताजमहल को खतरा है, प्रधानमंत्री को खतरा है, जब सब खतरे है तो आप 4.5 साल क्या कर रहे हैं? और अब क्या कर लेंगे आप? प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से खतरा, देश को पाकिस्तान से खतरा, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मुझे खतरा है, हिंदू के लिए बार बार कही जाती है हिंदू, और ताजमहल को नमाजियों से खतरा, मंदिर खतरे में है, और ताजमहल को नमाजियों से खतरा। ये शफात हुसैन साहब तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना भाई कि सिक्योरिटी को किस तरह से, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मजबूत किया जाए। क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी जाति का हो सकता है। महिलाओं को इनके केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं तो शफात हुसैन साहब से खतरा, शफात हुसैन साहब अक्षरधाम मंदिर में उसके बाद पूजा तो नहीं बंद हो गई ना? अक्षरधाम मंदिर में सिक्योरिटी बढ़ाई गई, लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के ही हाथ में होता है ना। इनके यहाँ सब अक्षरधाम मंदिर में हिंदुस्तान के लोग जाते हैं, वहां पर पूजा करते हैं, लेकिन जो ताजमहल है वो राष्ट्र की धरोहर है और दुनिया के तो लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। कर देंगे कि केवल हिंदुस्तान के लोग, रियासती सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं, कंप्रोमाइज नहीं है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल है, नजर में रखते हुए, क्योंकि चुनाव का समय है, सारी पार्टियां बिल्कुल ये आपने सच्चाई बताई कि भाई चुनाव का समय है, इस पर सियासत की जा सकती है, चुनाव का समय है, इस पर सियासत की जा सकती है। सुनिए सही बात है,
बिल्कुल आमिर साहब, एक 30 सेकंड में वाइंड अप करना है। आमिर साबरी साहब, इनको देखिए, इनको राम मंदिर याद आ रहा है, इनको ताजमहल याद आ रहा है। जी 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे कि वाकई में जिस तरह से शफात हुसैन साहब ने कहा कि भाई अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो उनको एक और बैठे बिठाए एक तरह से एक मुद्दा मिला है लोगों को भटकाने के लिए। अब साहब, इन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति की है और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में शामिल है सांप्रदायिकता की राजनीति करना। इसीलिए इन्होंने एंड टाइम पे ये ताजमहल की सुरक्षा का मसला उठाया है। ताजमहल पिछले 700 साल से ऐसे ही खड़ा हुआ खिलखिला रहा है, हंस रहा है, आज तक उसको कोई सुरक्षा को कोई आंच नहीं आई। लेकिन आज चूंकि 2019 आने में, चुनाव होने में 3 महीने का समय है, अब इन्हें सुरक्षा की याद आई है और बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए और सरकार के ही एक तरह से दायरे इख्तियार में होता है कि सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। अगर उसे नमाजियों से खतरा है या फिर सयाहों से खतरा है, टूरिस्ट से खतरा है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी जगह नमाज पर पाबंदी लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शफात हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमिर साबरी साहब आपका भी शुक्रिया। अरविंद सिंह यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।